Hello everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our next lecture on physics. Class 9, chapter number 1, Physical Quantities and Measurement. तो सबसे पहले बुक से देख लेते हैं कि आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। हमने लास्ट लेक्चर में फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को पढ़ा था। आज हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस देख लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 3 है और इसके साइड बॉक्स पे यहाँ पर इसकी ब्रांचेस गिवन है। आपके लेवल पे टोटल फिज़िक्स में 9 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। वैसे तो फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेस हैं, लेकिन 9th क्लास में टोटल 9 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। तो 1 बाय 1 हम सारी ब्रांचेस को पढ़ेंगे और विद एग्जांपल समझेंगे कि ये ब्रांचेस में किन चीज़ों की स्टडी को डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी दो चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। एक था मैटर और दूसरा था एनर्जी। इन दो चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी कि इनकी नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इनकी स्टडी को हमने फ़िज़िक्स में पढ़ना था। अब आगे इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि ये सारी ब्रांचेस में किन चीज़ों की स्टडी है और विद एग्जांपल उनको समझेंगे। सबसे पहली ब्रांच है हमारी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काज एंड इट्स इफेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की हरकत किस तरह की है, उसकी क्या वजह है और उसका क्या असर है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के हरकत करने की सारी स्टडी को हमने मैकेनिक्स में पढ़ना है। अब एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह होती है। आपने सुना होगा डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने अपने सैटेलाइट जो है वो खला में भेजे हैं, जो ज़मीन के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? इनका मेन मकसद ये होता है कि ज़मीन के एक हिस्से से इंफॉर्मेशन को दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र करना। मिसाल के तौर पे दुबई में कोई मैच होता है तो आप पाकिस्तान में बैठ के बराह रास्त उसको देख रहे होते हैं। तो ये किन चीज़ों के ज़रिए पॉसिबल होता है? ये इन्हीं सैटेलाइट के ज़रिए होता है पॉसिबल। तो सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं। पानी ऊपर वाली सतह से नीचे वाली सतह पर ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? ज़मीन की एक फ़ोर्स जो उसे खींच रही होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसको हमने मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा हीट। हीट में हमने किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड अफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि हीट किस तरह की है, उसकी नेचर क्या है, उसका असर क्या होगा और किन किन तरीक़ों से हीट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। ये एक इंसान है जो कि सर्दियों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए धूप में बैठा हुआ है। तो इसको हीट की ज़रूरत है, हीट अब्ज़ॉर्ब करना है। तो सूरज से आने वाली रेडिएशंस के थ्रू जो एनर्जी है, हीट है, उसको ये अपनी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हीट किन 3 मेथड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ये 3 मेथड हैं जिनके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, पहला तरीका क्या है? रेडिएशन, यानी कि ये एक केटल है। केटल में पानी को बॉयल करना है। अब बॉयल करने के लिए जब आप नीचे केटल के आग जलाते हैं तो आपको करीब बैठे हुए उस आग की तपश, उस आग की हरारत महसूस होती है। तो वो आप तक हीट कैसे पहुंच रही होती है? एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आप तक हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं रेडिएशन, यानी कि आप तक जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशंस के थ्रू पहुंच रही है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। जब आग जलाई जाती है तो सबसे पहले जो पेंदे में, यानी कि सबसे निचले हिस्से में मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहले वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल पहले गर्म होंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो मेथड कहलाता है, ये कहलाता है कन्वेक्शन, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पानी के मॉलिक्यूल जो हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कन्वेक्शन कहलाता है। तीसरा प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? आप
हीट को जो है वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इस पानी को बॉयल कर सकें। लेकिन थोड़े देर के बाद इस केटल की ये वाली जो टिप है, नोज़ल है जहाँ से पानी को बाहर निकाला जाता है, ये भी गर्म हुई होती है, और ये हैंडल जहाँ से आपने इस केटल को पकड़ना है ये भी गर्म हुआ होता है। तो हमने एक्चुअली हीट इसको तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं की ना, यहाँ पर इस हैंडल के करीब आग जलाई है, लेकिन ये भी गर्म हो चुका है। तो किसी मेटल में थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल हीट एक जगह से दूसरी जगह आए तो उस प्रोसेस को कहलाते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सर्दियों के अंदर लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और आग जलाकर जो है वो अपने हाथ को थोड़ा हीट अप कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को हीट अप कर रहे होते हैं, तो उन तक जो एनर्जी पहुंच रही होती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही होती है। इसी तरह किसी पैन में आप कोई चीज़ गर्म करते हैं तो उस पैन में जो मालिक्यूल होते हैं, नीचे वाले मालिक्यूल वो हॉट वाटर कहलाता है। सबसे पहले वो पानी के मालिक्यूल एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं और ऊपर वाले मालिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। और तीसरा है उस पैन का जो हैंडल है जिसको आप बाद में पकड़ते हैं और चूल्हे से नीचे उतारते हैं, वो भी गर्म हुआ होता है, तो वहाँ पर एनर्जी कैसे पहुँची, वो कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। अगली ब्रांच को देख लेते हैं। अगली ब्रांच है हमारी साउंड। साउंड में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। यानी कि साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं, उनका असर क्या होता है, ये किस तरह पैदा होती हैं, इनका अफेक्ट क्या होता है, इन सारी स्टडी को हमने साउंड के अंदर पढ़ना है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ साउंड पैदा कर रहे होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड हमें अच्छे लगते हैं, वो हमारे कानों को सुनने में अच्छे और भले तासुर पैदा करते हैं, तो उन साउंड को कहा जाता है म्यूज़िक। यानी कि साउंड भी 2 तरह का होता है, एक होता है म्यूज़िक, एक होता है नॉइज़। नॉइज़ उन आवाज़ों को कहा जाता है जो सुनने में हमारे कानों को अच्छा तासुर पैदा नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपका घर रोड के करीब है और रोड के करीब एक गुजरती हुई बस हॉर्न बजाती है, पास एक वेल्डिंग वाली शॉप है और वो हैमर से जो है वो आयरन की शीट के ऊपर ज़ोर से ज़रब लगा रहा होता है। डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो मिल के आपके घर में एक शोर वाला माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो सारी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छा तासुर नहीं देती वो शोर कहलाती हैं। और जबकि डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे भी बजाए जाएं तो उनमें से ऐसी आवाज़ें निकलती हैं जो हमारे कानों को अच्छी महसूस होती हैं, बहुत सुरीली लगती हैं, उनको कहा जाता है म्यूज़िक। तो साउंड में जितनी भी आवाज़ें होती हैं जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्रिएट होती हैं वो फिज़िक्स की जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं वो साउंड कहलाता है। आगे नेक्स्ट ब्रांच को देख लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी लाइट। लाइट में हम किस चीज़ की स्टडी को पढ़ेंगे, वो ये है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी लाइट की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी करना है वो हमने फिज़िक्स की इस ब्रांच में करना है। अब लाइट की कैसी खासियत होती है, लाइट का कौन कौन सा कलर होता है, सारे कलर भी हमने इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक है प्रिज्म और एक होता है स्लैब। इंशाल्लाह जब आप मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक में आप उसके प्रैक्टिकल में 2 तरह के इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, प्रिज्म और स्लैब को। प्रिज्म और स्लैब क्या करते हैं, लाइट को अपने रास्ते से हटा देते हैं। यानी लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है वो उस डायरेक्शन से हट जाती है, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का रास्ता बदल जाता है। इसी तरह ये डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टेलीस्कोप जिन्हें दूर दराज में किस चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ये फिज़िक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है वो है लाइट। नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमने किन चीज़ों की स्टडी को डिस्कस करना है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, इनकी मोशन किस तरह की है, ये किस तरह मूव कर रहे होते हैं,
किसी फील्ड में से जब ये गुज़रते हैं तो इनकी डायरेक्शन किस साइड में होती है और रेस्ट में है या हरकत कर रहे हैं। तो हर तरह की स्टडी चार्ज के बारे में वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल ये देखें, कोई भी मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हमेशा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो साउथ पोल की तरफ मूव कर रही होती है। इसी तरह ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। हम एक ऑब्जेक्ट जो कि सेम नेगेटिव चार्ज रखने वाला है इस फील्ड में से जब गुजारेंगे तो टू सेम काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो रेड कलर का चार्ज है ये बजाय इसके रेड प्लेट की तरफ आए ये पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस चार्ज की स्टडी जो है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करनी है। आगे नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस कर लेते हैं। आगे है हमारा एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स में हमने क्या देखना है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। किसी एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, यानी एटम बना किस तरह का हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी की सारी स्टडी जो है ये एटॉमिक फिज़िक्स में हमने करनी है। अब ये देखें, एग्जाम्पल है, ये आपके दो एटम हैं। एक कार्बन का एटम हमने लिया हुआ है। कार्बन के एटम का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। दो तरह के पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, एक होता है प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। ये वाइट कलर के जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम का सारा स्ट्रक्चर, एटम की शेप किस तरह की है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो एटॉमिक फिजिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम का जो स्पेसिफिक पोर्शन है वो न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियस की प्योरली स्टडी सेपरेट ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के अंदर बेशुमार पार्टिकल्स हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बेसिक पार्टिकल समझा जाता है, ये मेन पार्टिकल्स होते हैं। इनकी स्टडी को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में करते हैं। अब एग्जांपल उसी तरह है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें ये ऑरेंज और ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो इन पार्टिकल्स की स्पेसिफिकली स्टडी जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में आती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है वो देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द 4 स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में तो हमें पता है, कौन सी, लिक्विड्स, सॉलिड और गैस। अब तीसरी स्टेट ऐसी स्टेट कहलाती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। यहाँ पे आयनिक चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल और मेन एग्जाम्पल जो कि सब ने देखी होगी, आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द शॉप पे वेल्डिंग वाला बैठा होता है, वो जब वेल्डिंग के रॉड को आयरन की सरफेस के साथ टच करता है तो वेल्डिंग के साथ एक लाइट क्रिएट होती है चार्ज की वजह से। उन स्टेट को, वो जो लाइट क्रिएट हो रही होती है वाइट कलर की, वो प्लाज्मा की स्टेट कहलाती है। इसी तरह डिफरेंट नियॉन साइन आपने देखे होंगे मुख्तलिफ शॉप पे लगे, तो वो भी जो है वो प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। वेल्डिंग रॉड है और प्लाज्मा बॉल कहलाते हैं। आपके जो बल्ब हैं वो भी प्लाज्मा की एक हालत होती है। आगे चलते हैं, आगे है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स में हमने ज़मीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, यानी कि ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जिस अर्थ पे हम रहते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह बनी हुई है, इसमें कौन से मादनियात है, कौन से नबातात हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ज़मीन के इंटरनल पोर्शन में लेयर्स पाई जाती हैं, लिक्विड कहाँ पर मौजूद होता है, आपका सॉलिड स्टेट किस लेयर पर मौजूद होती है, और कितनी लेयर्स हैं ज़मीन की। इन सारी स्टडी को हमने जियोफिज़िक्स में पढ़ना होता है। यानी कि फ़िज़िक्स की एक पूरी ब्रांच है जियोफिज़िक्स, जो कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को डील कर रही होती है।
ये आज की सारी ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया है। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कोई आपको इश्यू हो ब्रांचेस के मतलब तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। और आप मुझे मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़िज़िक्स का मज़ीद इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।